स्टूडेंट्स एल्बो ये भी एक कंडीशन है जो एल्बो रीजन में डेवलप होती है। स्टूडेंट्स एल्बो का सेकंड नेम ओलिकरेनन बर्साइटिस है। नाम से पता चल रहा है जो ओलिकरेनन बर्सा होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, ये है क्या। ओलिकरेनन बर्साइटिस इज अ कंडीशन where a small sac of tissue over the tip of your elbow becomes inflamed and swollen. ओलिकरेनन प्रोसेस जो बोन है, ओलिकरेनन बोन, उसके और स्किन के दरमियान बरसा होता है जो कि कुशन लाइक वर्क करता है। तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस चीज को हम कहेंगे ओलिकरेनन बर्साइटिस। The pointy bit of the bone at the end of your elbow is called oliceranon and the small sac which sits between the bone and skin is called bursa. आइटिस जो कि बर्साइटिस में है इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट बर्सा को। अब हम काजेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स एल्बो या फिर ओलिकरेनन बर्साइटिस की। द मोस्ट कॉमन वे टू डेवलप स्टूडेंट्स एल्बो इज रेपिटेटिव ट्रॉमा टू द टिप ऑफ द एल्बो व्हिच स्लोली इरिटेट्स द बर्सा एंड काजेस इन्फ्लेमेशन ओवर द टाइम। अगर तो कोई रेपिटेटिव ट्रॉमा होता है एल्बो में जिसमें ये बर्सा इरिटेट होता है तो ये लीड कर सकता है बर्साइटिस को, स्टूडेंट्स एल्बो को। थिंक ऑफ स्टूडेंट्स हु सिट्स फॉर आवर्स डे आफ्टर डे writing at a desk with their elbow resting on the table, which is hard surface. The constant pressure on the tip of the elbow would be enough to kick things off. Anyone whose elbows are subjected to the repetitive pressure could develop this problem. स्टूडेंट्स के अलावा ये कंडीशन मोस्टली जो ऑफिस वर्कर्स होती हैं उनमें भी हो सकती है या फिर प्लम्बर्स में मोस्ट कॉमन है। इनके अलावा जो हमें काजेस मिलती है ओलिकरेनन बर्साइटिस की, कोई भी डायरेक्ट ब्लो हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ओलिक्रेनन्स पर मतलब बोनी आउटग्रोथ हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई हैविंग एक्स्ट्रा पॉइंटी ओलिक्रेनन। सम पीपल स्केलेटन आर सच अ बिट डिफरेंट। अच्छा, दिस कंडीशन में आल्सो डेवलप अ पार्ट ऑफ हैविंग अनदर मेडिकल कंडीशन। इसके अलावा ये एसोसिएशन में भी मिल सकते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के साथ एसोसिएट कर सकता है ओलिक्रेनन बर्साइटिस, गाउट के साथ कर सकता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, एचआईवी इन्फेक्शन के साथ, या फिर अल्कोहलिज्म जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें भी ये कंडीशन एसोसिएट कर सकती है। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं ओलिकरेनन बर्साइटिस की। इन्फ्लेमेशन है तो पेन होगा, ये पेनफुल कंडीशन भी हो सकती है लेकिन मोस्टली नॉन पेनफुल। एल्बो पे हमें स्वेलिंग मिलती है। पेशेंट जब एल्बो को बेंड करेगा या फिर लीन ऑन एल्बो होगा तो तब पेशेंट को पेन होगा। एल्बो के मूवमेंट्स पे पेन हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड एल्बो मूवमेंट्स होंगी उसकी, और रेडनेस, वार्म या फीवर भी हमें मिल सकता है जो कि इन्फेक्शन के हमें पता है कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। Will I need to have any test done? Possibly as with lumps on the body, क्योंकि इसमें सिंपल स्वेलिंग ही होती है, पेन हो भी सकता है नहीं भी, तो लंप ही होगा। तो इसमें कोई भी प्रैक्टिशनर जो है वो उसको रूल आउट करेगा कि कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है। We ask lots of questions so we can point a picture of what's going on in our clinical head. Depending on your signs and symptoms, if you have a history of cancer or if infection is suspected, you may be directed to your general physician for test. This is to make sure you are receiving the best treatment in the best time frame. Your doctor may need to take a sample of the fluids inside the swelling to be sent off for the lab testing। किसमें मतलब वही जो कल्चर होता है वो कराया जाता है, जो भी फिर ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर कैंसर अगर डायग्नोस्ड होता है, ताकि हमारा अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है टाइमली स्टार्ट हो सके विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर तो कंडीशन हमारी कंफर्म हो जाती है ओलिकरेनन बर्साइटिस ही है, कोई कैंसर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर द ट्रीटमेंट ऑफ द बर्साइटिस इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द काज। इफ द काज इज इन्फेक्शन, अगर तो काज इन्फेक्शन है तो फिर हम क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देंगे, एंटीबायोटिक्स कोर्स जो है वो देंगे ताकि पेशेंट का जो पेन है और स्वेलिंग है वो सेटल डाउन हो जाए। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं उसमें कंट्रास्ट हॉट और कोल्ड बाथ आ सकता है ताकि रेस स्वेलिंग जो हुई हुई है वो रिड्यूस हो। सिवियर केसेस में पेशेंट को हम सप्लिंट दे सकते हैं, और इसके अलावा एलिवेट जो आर्म है अफेक्टेड आर्म उसको वो उसी सप्लिंट के थ्रू एलिवेटेड रखता है। एल्बो पैड्स पे जो है पेशेंट यूज कर सकता है। एंड चेंजेस टू योर जनरल एक्टिविटीज में आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द एल्बो फ्रॉम फर्दर इंजरी। या फिर अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो स्वेलिंग को हम एस्पायरेट कर देंगे नीडल के थ्रू, नीडल एस्पायरेशन। वंस क्लियर ऑफ इन्फेक्शन, जब एक दफा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, you have non-infective bursitis, then your superhero osteo can step in and work their magic. During the inflammatory process, and pain may have affected how you see your arm with pain. People often stops using part of the body and swelling can affect the joint's ability to move smoothly through its range of motion। ये होता है जब भी पेन होता है तो हम क्या करते हैं, पेन को अवॉइड करने के लिए उस
मतलब रीजन को हम रेस्ट में लेके जाते हैं, हम उसकी मूवमेंट्स नहीं करते। मूवमेंट्स ना करने की वजह से फर्दर जो टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, उनमें टाइटनेस हो सकती है, स्पेशली जो मसल्स हैं वो शॉर्टेंड हो सकती हैं। तो जब एक दफ़ा इन्फेक्शन सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर हमने एल्बो की जो नॉर्मल फंक्शन है, एल्बो मसल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल स्ट्रेंथ की तरफ उसको लेके आना होगा। उसपे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी। ये वही होलिस्टिक बॉडी वर्क्स पे हमने काम करना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमने बर्साइटिस को सेटल डाउन कर दिया, बर्साइटिस उसका ठीक हो गया, स्वेलिंग ठीक हो गई और हमने बाकी जो उसका जो मसल वीकनेस हो गई है, जो लॉस्ट उसका फंक्शन लॉस्ट हो चुके हैं, उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि हियर आवर होलिस्टिक बॉडी वर्क्स वी विल गेट टू वर्क एट रिस्टोरिंग द फुल फंक्शन टू द शोल्डर, elbow, wrist, we will look at your spinal movements too to see if you have been affected। अगर तो पेशेंट को सीवियर पेन था तो सीवियर पेन में वो सिर्फ एल्बो की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा बल्कि पूरी आर्म को रिस्ट्रिक्ट करेगा। हो सकता है वो अपने स्पाइनल मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करे या फिर एबनॉर्मल पोस्चर अडॉप्ट कर ले। तो हमने इन सारी चीज़ों को एवेलुएट करना है। एवेलुएशन की बेसिस पे ही अपना प्लान ऑफ केयर जो है वो अरेंज करना है। यू कैन एक्सपेक्ट टू मोबिलाइज एंड मसाज एंड we may also perform some lymphatic drainage technique to help restore fluid movements to the limb which may have stagnated during the injury process. Your bicep, tricep, and other arm forearm muscles may have shortened over the time, so we may perform some stretching techniques and will give you some exercises to do at home to back up what they do in the clinic room। एक तो एक्सरसाइजेस हमने फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे भी करानी है और इसके अलावा हम पेशेंट को होम प्लान भी देंगे ताकि वो घर में भी वो एक्सरसाइजेस करे और जल्दी हमें जो प्रोग्नोसिस है अच्छा मिल सके। इफ नेसेसरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में बी गिवन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर एपिसोड्स। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस खुद भी कराएंगे और पेशेंट को होम प्लान में भी देते हैं ताकि फर्दर जो फ्यूचर में रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सके। इफ योर bursitis does not resolve with above treatments or keeps coming back, a decision may need to be made on whether the bursa should be removed surgically। This is called bursectomy। अगर तो रिकरेंट केस है, बार बार हो रहा है बर्साइटिस, तो फिर जो हमारे पास या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो था वो हमारा फेल हो चुका है, तो फिर बर्सेक्टमी कर देते हैं, बर्सा को ही सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है।